एक घने जंगल में शेर खान नाम का एक रंगीन बाघ रहा करता था। शेर खान बाघ बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। वह अपने आसपास के जंगलों में सबसे होशियार और ताकतवर राजा था। उसके पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। शेर खान बाघ अपनी उन शक्तियों का कभी गलत फायदा नहीं उठाता था, बल्कि उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर शेर खान बाघ को अपना मसीहा मानते थे। जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो शेर खान बाघ बिना डरे उस मुसीबत का सामना करता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर शेर खान बाघ के राज में बहुत ही खुश थे और हंसी खुशी उस जंगल में बड़े मजे से रह रहे थे। एक बार दूसरी दुनिया से एक जादुई दरवाजा उस जंगल में उतरता है और उस दरवाजे में से कुछ काले शेर बाहर आते हैं। वे सभी काले शेर बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। उन सभी काले शेरों के पास शैतानी काली शक्तियां थीं। वहां आकर वह सभी काले शेर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी एक काला शेर कहता है, भाइयों, यही वह जंगल है जहाँ वह शेर खान बाघ रहता है। अब हम उस शेर खान बाघ से उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे और उसे मारकर इस जंगल पर राज करेंगे। परंतु भाई, हम इतने बड़े और घने जंगल में उस शेर खान बाघ को कहाँ ढूंढेंगे? तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। इस जंगल में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो हमारी एक दहाड़ सुनकर ही जंगल के सारे राज हमारे सामने खोल देंगे। वहीं जंगल का एक भालू वहां से गुजर रहा होता है। तभी एक काला शेर तेजी से भागता हुआ उस भालू की तरफ आता है और एक जोर की दहाड़ लगाकर भालू से कहता है, ओए भालू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे शेर खान बाघ से मिलना है। तुम मुझे बताओ वह शेर खान बाघ कहाँ मिलेगा? तब भालू कहता है, परंतु शेर भाई, तुम्हें शेर खान बाघ से क्यों मिलना है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। अरे ओए भालू, ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि उस शेर खान बाघ की गुफा किस तरफ है। मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। तभी भालू की नजर पास में खड़े उन सभी काले शेरों पर पड़ती है। एक साथ इतने सारे काले शेरों को देखकर भालू हैरान हो जाता है और उसे उन पर थोड़ा शक होता है। तब भालू मन ही मन कहता है, अरे ये एक साथ इतने सारे काले शेर हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यह बात शेर खान महाराज को बतानी होगी। तब भालू कहता है, शेर भाई, तुम इस जंगल में दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहाँ जाकर तुम्हें 4 बड़े पेड़ दिखाई देंगे। उन विशाल पेड़ों के नीचे ही हमारे महाराज शेर खान बाघ की गुफा है। ठीक है भालू, अब तुम जा सकते हो। यह कहकर भालू उन सभी काले शेरों को गलत रास्ता बताकर उनको भटका देता है और खुद जल्दी से शेर खान बाघ के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। महाराज, हमारे जंगल में कुछ भयंकर खतरनाक काले शेर घुस आए हैं। वे सभी मुझसे आपका पता पूछ रहे थे। महाराज, मुझे लगता है वे सभी काले शेर आप पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए मैंने उन सभी काले शेरों को गलत रास्ते पर भेज दिया है। भालू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। परंतु भालू, इससे पहले वे काले शेर मुझे ढूंढे, हमें उन सब का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भालू, तुम एक काम करो, इसी समय पास वाले जंगल जाओ और वहाँ मेरे सभी रंगीन बाघ भाइयों को यहाँ मेरी मदद के लिए आने को कहो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरी तरफ वह सभी काले शेर भालू के बताए हुए रास्ते पर पहुँचते हैं, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, मुझे लगता है उस भालू ने हमारे साथ मजाक किया है और हमें गलत रास्ता बताकर यहाँ भटका दिया है। कोई बात नहीं भाई, उस भालू को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। भाई मैं क्या कहता हूँ, हम सब ऐसे एक साथ मिलकर उस शेर खान बाघ को ढूंढेंगे तो वह हमें कभी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा भाई, हम सब अलग अलग दिशा में जाकर उस बाघ को ढूंढते हैं और जिसे भी वह रंगीन बाघ दिखे तो वह हम सबको वहाँ बुला ले। तब ऐसा कहकर सभी काले शेर अलग अलग दिशा में शेर खान बाघ को ढूंढने निकलते हैं। वहीं कुछ देर चलने के बाद एक काले शेर को शेर खान बाघ की गुफा दिखाई देती है। अच्छा, तो यह है इस जंगल का राजा शेर खान बाघ। आज ये हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा कहकर वह काला शेर सभी काले शेरों को वहां बुला लेता है और फिर सभी काले शेर मिलकर शेर खान बाघ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे ओ रंगीन बाघ, अगर तुम खुद को और अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय इस जंगल से निकल जाओ और यहाँ दोबारा मत दिखाई देना। तब बाघ कहता है, अरे ओ काले शेर, लगता है तुम्हारे काले रंग के साथ तुम्हारी जुबान भी काली है। तुम कौन होते हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले? तुम सब जहाँ से भी आए हो वहीं वापस लौट जाओ, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा।
अच्छा ऐसी बात है। भाइयों लगता है इस मूर्ख बाघ को हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। चलो इसे अपनी शक्तियों का मजा चखाते हैं। तब ऐसा कहकर सभी काले शेर अपनी काली शक्तियों से शेर खान बाघ पर हमला करते हैं। शेर खान बाघ भी अपनी शक्तियों से उन सब पर हमला करता है, परंतु वह काले शेर बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उन काले शेरों की शक्तियों के आगे शेर खान बाघ की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। शेर खान बाघ वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सभी काले शेर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। अरे भाइयों यह शेर खान बाघ तो इतनी जल्दी ही हमसे हार गया। हा 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 हा। तभी वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से कुछ जादुई रंगीन बाघ बाहर आते हैं। तब उनमें से एक रंगीन बाघ अपनी शक्तियों से शेर खान बाघ को वापस ठीक कर देता है। अरे मूर्ख काले शेरों, तुमने क्या सोचा था हमारा भाई शेर खान बाघ अकेला है? मूर्ख काले शेरों, तुम्हें तो युद्ध के नियम तक नहीं पता। लड़ाई हमेशा बराबर की होती है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं युद्ध कैसे लड़ा जाता है। ऐसा कहकर सभी रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों से काले शेरों पर हमला करते हैं और सभी अपनी शक्तियों से उन सभी काले शेरों को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। इस तरह शेर खान बाघ अपने सभी रंगीन बाघ भाइयों की सहायता से अपने जंगल को काले शेरों के कहर से बचा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में दो जुड़वा शेर भाई बंटी और वीरू रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। वह दोनों देखने में एक जैसे ही थे। दोनों एकदम दूध की तरह सफेद थे और दोनों बड़े ही बहादुर थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो दोनों भाई एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करते और जंगल के जानवरों की रक्षा किया करते थे। जंगल के सभी जानवर सुख शांति से बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन जंगल की वह शांति केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उनके जंगल में एक लालची खुखार बाघ आ चुका था। दरअसल वह बाघ पास वाले जंगल में अपने जासूस चीता के साथ रहता था। चीता बाघ को शिकार के बारे में बताता और बदले में चीते को थोड़ा हिस्सा खाने को मिलता था। ऐसे ही एक बार जासूस चीता भागता हुआ अपने मालिक बाघ के पास आता है और कहता है, मालिक आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मालिक, आज मैं पास वाले जंगल में गया था। उस जंगल में बहुत मोटे ताजे जानवर हैं। अगर हम उनका शिकार कर लेंगे तो कई दिनों तक हमें शिकार तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अरे वाह चीता, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। परंतु मालिक, एक समस्या है। भेड़िया बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है? दरअसल महाराज, उस जंगल के मालिक दो शेर भाई हैं। उन दोनों में बहुत ही प्रेम है और वह दोनों बहुत बहादुर हैं। पहले हमें कैसे भी करके उन दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। चीता, यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो चल कर देखते हैं। तब चीता और बाघ दोनों जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों शेर भाइयों ने सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक सभा आयोजित की होती है। मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ समय के लिए एक जरूरी काम से पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक मेरा भाई बंटी इस जंगल को संभालेगा। यह सुनकर चीता मन ही मन खुश होता है। अरे मालिक, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब आप देखिए मैं कैसे इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाता हूँ। तब सिम्बा जरूरी काम से पास वाले जंगल में चला जाता है। तब रास्ते में उसे चीता और बाघ मिलते हैं। महाराज, हमने आपके जंगल का बड़ा नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आपके जंगल में आए हैं। हम दोनों आपके जंगल के जानवरों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। मेरे जंगल में आप दोनों का स्वागत है भाइयों। आप जितना चाहो उतना समय तक यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जो आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। तब चीता और बाघ दोनों मजे से जंगल में रहने लगते हैं और अगले ही दिन वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से चीता भागता हुआ बंटी शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं अभी पास के जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि कुछ आतंकी बाघों ने तुम्हारे भाई वीरू को कैद कर रखा है। वह बहुत ही मुश्किल में है महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे चीता, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जब बंटी यह सब सुनता है तो उससे अपने भाई के लिए रुका नहीं जाता और वह बिना सोचे समझे अब जंगल से चला जाता है। तब पीछे से चीता और बाघ सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं,
भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जंगल के वे दोनों जुड़वा भाई इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और यह चीता मेरा सेवक है। उधर जब बंटी अपने भाई वीरू को बचाने के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ शिकारी बाघों ने उसके भाई को पिंजरे में कैद कर रखा है। बंटी जैसे ही अपने भाई को पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है, तभी वह शिकारी बाघ उस पर हमला कर देते हैं और बंटी को भी उसके भाई के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं। यह सब उस बाघ और चीता का किया धरा था। वह सभी शिकारी बाघ उस लालची बाघ के ही सैनिक थे। बाघ ने ही अपने शिकारियों से कहकर वीरू को पिंजरे में कैद करवाया था और बाकी रही कसर चीता ने पूरी कर दी थी। और अब चीता और बाघ जंगल में मजे कर रहे थे। वह जानवरों से भोजन मंगवा कर खाते और उन पर अपना हुक्म चलाते थे। परंतु वहीं बंटी और वीरू भी बहुत बहादुर थे। वह दोनों ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते थे। जब शिकारी बाघ वहां से चले जाते हैं तब दोनों भाई हिम्मत करके उस पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं और उसी समय भागकर अपने जंगल आ जाते हैं और उस लालची बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। तब डरा और सहमा हुआ चीता जो कुछ भी हुआ वह सब जानवरों को बताता है। फिर उस जंगल के राजा बंटी और वीरू दोनों शेर भाई चीता को सजा सुनाते हैं और उसे उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं और खुशी खुशी फिर से अपने जंगल में जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ वहां राज करता था। सिम्बा की इतनी बड़ी सेना होने के कारण उसका दबदबा आसपास के सभी जंगलों में था। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। सिम्बा शेर कोई साधारण शेर नहीं था, उसके पास एक अद्भुत जादुई शक्ति थी। उन शक्तियों से ही सिम्बा शेर अपनी इतनी विशाल सेना के साथ उन सभी जंगलों की देखभाल कर रहा था। सिम्बा शेर के साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त गोल्डन लायन भी जंगल में सिम्बा के साथ रहा करता था। गोल्डन लायन ताकतवर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान था। वह जंगल के हर छोटे बड़े काम में सिम्बा शेर की मदद किया करता था। लेकिन जहाँ कुछ अच्छी शक्तियाँ होती हैं वहीं कुछ बुरी शक्तियाँ भी आसपास ही होती हैं। सिम्बा शेर के जंगल से कुछ दूरी पर एक शैतानी कालिया बाघ अपनी शैतानी दुनिया में रहा करता था। वह शैतानी कालिया बाघ हमेशा से सिम्बा शेर को मारकर उसकी शक्तियां उससे छीनना चाहता था और उसके आसपास के सभी जंगलों पर अपना राज करना चाहता था। लेकिन सिम्बा शेर की इतनी विशाल सेना होने के कारण कालिया बाघ सिम्बा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सिम्बा शेर का सामना करने के लिए कालिया बाघ को अपनी एक बड़ी सेना तैयार करनी थी। इसके लिए कालिया बाघ एक शैतानी हवन शुरू कर देता है। कुछ समय बाद कुछ शैतानी शक्तियां हवन कुंड से प्रकट होती हैं और उनमें से एक आवाज आती है, कालिया बाघ, तुम इन शक्तियों का प्रयोग जिस किसी पर करोगे वह तुम्हारे वश में हो जाएगा और तुम्हारी शैतानी सेना में शामिल हो जाएगा। हवन कुंड से शैतानी शक्तियां पाकर कालिया बाघ बहुत खुश होता है और उन शैतानी शक्तियों के साथ कालिया बाघ सिम्बा शेर के जंगल में आ जाता है। वहां आकर कालिया शेर कहता है, मैं इन शक्तियों का प्रयोग सिम्बा शेर के जंगल के इन जानवरों पर करता हूँ। इन शक्तियों का प्रयोग इन जानवरों से अच्छा कहीं नहीं हो सकता। मैं इन जानवरों से अपनी शैतानी सेना तैयार करूंगा और इन्हीं के हाथों से इनके राजा सिम्बा शेर को मरवा दूंगा। ऐसा कहकर कालिया बाघ उन शैतानी शक्तियों को उन सभी जानवरों पर छोड़ता है। ऐसा करते ही वे सभी जानवर शैतानी बाघ में बदल जाते हैं। कालिया शेर उन जानवरों से अपनी शैतानी बाघों की एक सेना तैयार कर लेता है और अपने सैनिकों से कहता है, हा 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 हा। सुनो मेरे सैनिकों, अब वक्त आ गया है। हमें सिम्बा शेर के जंगल पर हमला करना है और सिम्बा शेर के साथ उसकी पूरी सेना को खत्म करना है। ऐसा कहकर कालिया बाघ अपनी शैतानी सेना को लेकर सिम्बा शेर के जंगल में पहुंचता है और वहां जाकर सिम्बा शेर के साथ उसकी पूरी सेना को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और सिम्बा शेर से कहता है, हा 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 हा। सिम्बा शेर, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। अगर तुम खुद को और अपनी सेना को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मुझे अपनी वह शक्तियाँ इसी समय निकाल कर दे दो, वरना मैं तुम्हारी सेना के साथ साथ तुम्हारे इन मासूम जानवरों तुम्हारे जंगल के इन मासूम जानवरों को जिन्हें मैंने अपनी शैतानी शक्तियों से अपना गुलाम बना रखा है, उन सबको भी खत्म कर दूंगा। कालिया बाघ की बात सुनकर बेचारा सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी शक्तियां कालिया बाघ को देने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं सिम्बा शेर का दोस्त गोल्डन शेर छिपकर यह सब देख रहा होता है। तभी सिम्बा शेर कहता है, कालिया बाघ, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हूँ। सिम्बा शेर अपनी शक्तियाँ निकालकर कालिया बाघ को देने ही वाला था कि तभी गोल्डन शेर वहां आता है और कालिया बाघ पर एक जोरदार हमला करता है। गोल्डन शेर कालिया बाघ को वहीं जान से मार देता है। कालिया बाघ को मारने के बाद गोल्डन शेर
सिम्बा शेर और उसकी सेना को आजाद कर देता है। फिर सिम्बा शेर अपनी शक्तियों से जंगल के उन मासूम जानवरों को जिनको कालिया बाघ ने अपनी शक्तियों से वश में कर रखा था, उन सबको वापस ठीक कर देता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। सिम्बा शेर और उसकी विशाल सेना सिम्बा के दोस्त गोल्डन लायन का धन्यवाद करती है। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ बाघ, आओ हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। तब सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है,
भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है।